विराजमान व आए हुए सत्संग प्रेमियों को मेरा सादर सत्साई। सत्संग प्रेमियों, साधो सत्साही। साधो का मतलब होता है कि जो भी प्रेमी हैं, उपदेशी हैं, वो सज्जन सत्संग में आकर सत साहेब की ओर इशारा करते हैं, यानी उनको परखना है। वो परखना है। और पिछली बार सत्संग में हम निर्विषय में आकर सत्संग को छोड़ा था, समय कम होते हुए बीच में विराम दे दिया था। आज उससे आगे चलने की कोशिश करेंगे। मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, न मैं इतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन सत्संग का अभ्यास जरूर हमने किया है। उसके माध्यम से कुछ महसूस हुआ है, वो आप सब भक्तों के सामने गुरु महाराज के प्रसाद के रूप में पेश होगा। अगर समझ में आ जाए तो उस पर मनन करना, नहीं तो मेरे शब्दों को वापस कर देना। सत्संग प्रेमियों, सत साहेब को हम, ये एक इशारा है। साधो सत साहेब, चाहे स्टार्टिंग हो या लास्ट हो, यानी वो सत्संग। हेलो 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 थोड़ा तो वो सत साहेब को और इशारा होता है, यानी कोई भी कहता है वो सत साहेब, सत में ही साहेब है, उसकी ओर इशारा हो रहा है, उसको हमें समझना है। और वो इशारा हर जीव में व्यापक है, सर्वव्यापक है, अपने बच्चों में है, आप में है, सब में है, पिता में है, बेटों में है, बेटी में है, बुढ़े में है, जवान में है, बच्चों में है, सब में व्याप्त है। वही सर्वव्यापक है, उसी की ओर सत साहेब, यानी उसको इशारा है, वो समझना है और उसी का ही अभ्यास करना है। एक बार गुरु नानक साहब इस अभ्यास में वो डूब गए, यानी वो मनोलोक से ऊपर उठकर मन को छोड़ देता है और बिल्कुल निर्मल आत्मा होकर और वो भजनों में बैठ जाते हैं। और बैठ करके निर्विषय में जाकर, यानी कोई प्रकार का विषय नहीं है, वहां पर कोई अक्षर नहीं है, और वहां पर वो ध्यान मगन होकर इतना ध्यान मगन हो गया कि केवल हंस रूप ही बचा था उसका। और वो हंस रूप वो भजन करते करते और वो ऐसी अवस्था में आ गया, और वो चेतन अवस्था में आते ही, प्रकाश को देखते ही उन्होंने कहा कि वाह प्रेमियों, आज वही वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम वही है जो सत्साहेब की ओर इशारा हो रहा है। वही वाहेगुरु सतनाम, ये कोई छोटा मंत्र नहीं है, बहुत बड़ा मंत्र है। ये कोई ऐसा चुटपुटिया कोई शब्द नहीं है, इस शब्द के ऊपर ही पूरी सृष्टि टिकी हुई है।
पेड़ पौधों से लेकर कीड़ी मकोड़ों से लेकर हाथी बड़े से बड़े जानवरों में भी सब में सर्वव्यापक है। उसी को ही हमें लखना है, उसी की ही हमें परख करना है। सत्संग प्रेमियों, उसकी परख करते हुए और उसमें ऐसी ब्रह्म अपने अंदर में ब्रह्म गांठ हृदय धरो ईश्वित माला फेर, यानी वो ऐसा रंग होना चाहिए, वो मदिठा रंग ऐसा होता है भी उतरे नहीं, तो वो मदिठा रंग अपने आप को ही महसूस होना चाहिए। वो ऐसा चाव होना चाहिए कि वो चाव कम न हो। प्रेमियों, वो चाव तो परमात्मा के प्रति अपने आप को ही महसूस होना चाहिए। पता लग जाता है कि कम है या ज्यादा है, या मैं कैसा उसके अंदर रमित हूँ, कैसा मैं रम रहा हूँ, वो अपने आप पता लग जाता है। और जब ये पता लग जाता है कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, तो प्रेमियों वहां पर वो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है। ईसा मसीह साहब ने भी कहा है कि द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, इफ देयर फॉर इन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। ये दोनों आंखें तेरी एक होगी, यानी यहाँ पर दोनों आंखों का ध्यान एक होगा, तो तेरा सारा शरीर उजियारा होगा, और तब वो तेरे अंदर वो जगमग, तेरा शरीर जगमग होगा। कबीर साहब ने भी कहा है कि दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। प्रेमियों, स्वयं को भी दीपक बनना पड़ेगा। बिगर दीपक बने हुए ये खेल समझ में आने वाला नहीं है। दीपक तो बनना ही पड़ेगा, यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, फिर सदगुरु महाराज अपने आप अपने दरबार में ले जाएंगे। लेकिन स्वयं को दीपक बनना पड़ेगा पहले। वो अगम का दीपक आपको जगाना पड़ेगा, तब आपकी सुरता है वो जागृत होगी, और वो आप चेतनता में आएंगे। वो सत्संग का पता लगेगा कि ये सत्संग ये है, और इसमें क्या क्या रूहानी मंडल आते हैं, वो सब समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी रास्ते में अपने आप आते जाएंगे और उस सलाम करते जाएंगे। तो सत्संग प्रेमियों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 गुणों के अंदर ही अधीन हैं। ये भी 3 लोक तक ही सीमित हैं, इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर निर्विषय होकर अपने आप को उस सतराही में, उस नूर लाइट के पास आपको जाना पड़ेगा, सब कुछ उसको समझना पड़ेगा, तब वो कहीं सत्संग की गुत्थी है वो आपके समझ में आएगी। और वो गुत्थी समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। तुम सब पढ़ने की कोशिश करोगे और वो एक नहीं लिखने में आया तो सत्संग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सत्संग प्रेमियों, सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग कोई छोटी चीज नहीं है। सत्संग में जो भी काम भगत काम करते हैं वो परमात्मा की सेवा समझकर ही करें, उससे उबहाट न करें। उसमें वो परमात्मा की सेवा समझकर ही अपने घर में काम करो, चाहे खाना बनाओ, चाहे कोई भी काम करो, वो अपने परमात्मा को ही, वो सत्साहिब को देखकर ही अपने घर में काम करें। और वही यानी अच्छी वृत्ति होगी, वही मनोवृत्ति है वो शुद्ध वृत्ति होगी। शुद्ध वृत्ति होगी तो अच्छा दिमाग बनेगा, अच्छे आचार विचार होंगे, अच्छा घर चलेगा, अच्छा प्रेम में स्वर्ग के माफिक होगा,
अगर ये ऐसा नहीं होगा, वो घर नरक के समान है, कोई दूर नहीं है, कोई नरक अलग है, स्वर्ग अलग है। ये नरक लोक में ही हम पैदा हो रहे हैं, इसी के अंदर ही हमें निकलना है, इसी के अंदर ही उस परम पिता परमात्मा को बचते हुए और सचखंड में हमें अपने आप को पहुंचना है, उस अमर लोक में पहुंचना है, उस अमृत सुगंधी चीज है, उस अमृत पीव को हमें पीना है, और वो अमृत पीव ही जो है वो सब कुछ वही है, वही हमारा जीवन है। दैट इज लाइफ, दैट इज गॉड, वो सब कुछ वही है। ये जो जीवन चल रहा है वो उसी के माध्यम से हो रहा है, वो सत्य के द्वारा ही हमारा जो जीवन है उसी पर टिका हुआ है, पूरी सृष्टि उस सत्य पर टिकी हुई है, बाकी सब झूठ है, मन तक सब झूठ है। हमें देखने में ये लग रहा है ये जानवर है, ये पृथ्वी है, ये पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, लेकिन है झूठ, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, इनमें कोई नाम तो और भी रख सकते थे लेकिन कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई केवल एक परमात्मा के नाम में है। उसी अमृत पीव को पी करके हमें अपने आप को धन्य होना है, हमें आपको इस संसार भवसागर से पार होना है। इसीलिए सत्संग प्रेमियों को भजन करते हुए, उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए और उसका भजन करते रहना चाहिए। वही सब कुछ है, वही परम पिता परमात्मा है, यानी परम की उपाधि है। और वहां जब हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ गंगा माई की जय नहीं बोली जाती है, हनुमान जी की जय नहीं बोली जाती है, दादा सत्ता की जय नहीं बोलते हैं। अगर ये यहाँ आकर के जय बोल रहे तो हमारा पैर कहाँ पर है, हम कहाँ टिके हुए हैं। इसीलिए प्रेमियों, दो जगह कार्य नहीं होगा। ये दो मुख का बोलना साहिब के दरबार में घना तमाशा था। इसीलिए अटल होकर ही भक्ति की जाएगी। अगर अटल नहीं होंगे वो नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो कहते हैं कि न माया मिली न राम मिले, हम बीच में अधर में ही लटके रहेंगे। इसीलिए वो कहें कि वहां का गया हुआ बावड़ नहीं आ रहे। वो वहां अपने मन की वस्ती है, वो प्रेम में स्थित हो जाती है। इसीलिए यहाँ का जो मन के द्वारा जो भी बनाए हुए हैं वो उसको सत्य न मानकर खाली एक परम पिता के धाम को ही हम सत्य मानेंगे। वही सब कुछ है, वही सत्य है, वही सत्संग है। सत्संग प्रेमियों, सत्साही।